नमस्कार व्यूअर्स। भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पर आधारित प्रश्न उत्तर। भारत की प्राकृतिक वनस्पति पर सामान्य प्रश्न। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? 5 मुख्य प्रकार पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? सुंदरवन मैंग्रोव वन। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है ये। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है? मानसूनी वन। शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं? 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्रों जैसे सुंदरवन, महानदी, गोदावरी। शुष्क क्षेत्रों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बबूल, खेजड़ी, खजूर। मानसून के किस प्रकार के वन सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत में प्रमुख वनस्पतियां और उनके स्थान। शाल वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में। चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु में। देवदार और चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्रों में। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन के। मैंग्रोव में भी सुंदरवन, सुंदरी नामक वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। नीम और पिंपल के वृक्ष किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं? उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। महोगनी और एबोनी के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? थार मरुस्थल। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? आर्द्रभूमि वनस्पति। भारत में टीक, सागौन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश। हिमालयन वनस्पति के अनुसार वृक्षों की ऊंचाई कैसे बदलती है? ऊंचाई बढ़ने पर वृक्षों का घनत्व और प्रकार बदलता है। भारत के वन्य जीवन पर सामान्य प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। एशियाई शेर केवल भारत में कहाँ पाया जाता है? गिर वन, गुजरात में। भारत में गेंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। सुंदरवन क्षेत्र किस वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर। लाल पांडा भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नीलगिरी थार किस क्षेत्र में पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये तमिलनाडु और कर्नाटक, केरला के आसपास है। तमिलनाडु और केरल के बीच में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में संरक्षित क्षेत्र। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106 2024 तक। भारत में कुल कितने जीवमंडल? 564। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा। भारत में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु। सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1987 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। संकटग्रस्त प्रजातियां और संरक्षण प्रयास। भारत में कितनी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं? लगभग 682 IUCN 2024 के अनुसार। बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। कश्मीर के हंगुल हिरण किस राज्य में पाए जाते हैं? जम्मू और कश्मीर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972 में। गंगा नदी डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? 2010 में। हिमालयी कसूरी मृग कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। साइबेरियन
क्रेन भारत में किस स्थान पर आती है? भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान। फ्लेमिंगो पक्षी भारत में किस स्थान पर प्रवास करते हैं? कच्छ का रण। भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? CAMPA। कॉम्पेंसटरी अफोर्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।